दो। Hello and Assalamu alaikum and welcome to all of you to our sixth regular class of graphic designing। और इंशाल्लाह आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे पेंट टूल का जो क्लास था उसको हमने लास्ट टाइम पेंट टूल का इंट्रोडक्शन किया था और आज हम लोग पेंट टूल को फर्दर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने न्यू फाइल लेनी है आपसे, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको पता है किस तरह से हम लेयर ले सकते हैं, किस तरह से हम लोग शेप्स ले सकते हैं और किस तरह से हम पेंट टूल को यूज़ करते हैं, वो तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं हमारे पिछली क्लास में, लेकिन आज हम उसकी फर्दर जो है वो डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ से पेंट टूल को उठाना है, जस्ट राइट क्लिक करना है और पेंट टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि पेंट टूल के साथ आप ये कर सकते हैं कि जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो आपने क्या करना है, जस्ट वन क्लिक करना है, ठीक है। तो ये इसका एक एकदम एंकर पॉइंट जो है वो बन जाएगा। अब इस एंकर पॉइंट के पास साथ हम लोग दूसरा जब एंकर पॉइंट बनाएंगे तो फिर वो हमारी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम उस एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एंकर पॉइंट यहाँ पे लिया और एक एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब जब मैंने क्लिक किया तो मुझे क्लिक करके माउस को छूना नहीं है, अभी मैंने प्रेस करके रखा है। नाउ जैसे मैं इसको करूँगा, जिस तरीके से मैं इसको ड्रैग करना चाहता हूँ, आई कैन ड्रैग इट। जिस शेप में इसको लाना चाहता हूँ मैं उसको ला सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। ये हो गया। अब जब मैं दूसरी लाइन, अच्छा ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अगर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मुझे एक और काम करना होगा। यहाँ पे अल्ट को प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस एंकर पॉइंट को प्रेस करेंगे जहाँ पे हैंडल्स हैं। अब ये हैंडल गायब हो गया। अब जहाँ पर भी आप लोग लाइन प्रेस करोगे वहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, वरना हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं आती, वरना हमारी लाइन जो है वो कर्व में आती है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको कलर कर सकते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे लेयर सेलेक्ट नहीं की थी, तो आप लोगों ने लेयर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और दूसरा मैंने इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं किया था। अब पेंट टूल खोलेंगे, मेक सिलेक्शन करेंगे, ओके कर दिया। नाउ दिस एरिया हैज़ बीन सिलेक्टेड, नाउ यू कैन पुट दिस कलर इन दिस एरिया। अभी आप लोग अगर इस पर कलर करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपने डिफरेंट शेप्स अगर बनाने हैं तो आप लोग बना सकते हो पेन टूल की हेल्प से, ठीक है। अगर आप कोई भी शेप बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, यू कैन ईजीली डू इट। जिस तरीके से आप लोग इसको करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, कोई भी शेप हो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये शेप बनाया है, इसके बाद मैं ग्रेडियंट कलर करना चाहता हूँ। देखें, जो भी कलर करना चाहूँगा वो हो जाएगा कलर, ठीक है। मैं इसको कर दूँगा, ये बन गया, सही है। अब इसकी मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, कंट्रोल टी को प्रेस करूँगा तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, लुक एट दैट। अब हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, सही है। ये आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहते, नो इशू, कोई मसला नहीं, आप छोड़ दें, ठीक है। तो ये आपने देख लिया पेंट टूल को किस तरीके से हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आपने जब भी कोई एंकर पॉइंट क्लिक करना है तो आपने ड्रैग करना है उसको, ठीक है। ड्रैग करने के बाद आपने उसको छूना नहीं है जब तक आप अपना शेप पूरा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी हम एक और शेप बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यह मैंने पॉइंट लिया, अब मैं इसको छोड़ नहीं रहा फ़िलहाल, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाए मैं उस चैनल को प्रेस कर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं अल्ट को प्रेस करके और यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक और लाइन चाहिए। अब मेरी जो लाइन है वो कर्व में नहीं आएगी,
यहाँ प्रेस कर ली। अब देखें मैं इसी तरीके की एक और लाइन ले सकता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से। यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ले सकता हूँ। अगर यहाँ प्रेस करूँगा तो ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। अल्ट को प्रेस करके यहाँ पे मैंने ये कर दिया, एक और लाइन यहाँ पे ले ली। देखा आपने, अल्ट को प्रेस किया, इस एंकर पॉइंट पर क्लिक किया, हैंडल ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे इस बुक में ला सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ से लिया, एक पॉइंट यहाँ से लिया। इसको मैं सिलेक्शन भी बना सकता हूँ। अभी अगर मैं इसको कलर वगैरह करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेयर लॉक है हमारी, हमने दूसरी लेयर नहीं ली थी, बिग मिस्टेक फ्रॉम अस। देख सकते हैं मैं शीशे को कहीं भी बिठा के ले सकता हूँ। मेरा जिस बताने का आप लोगों को मकसद ये था कि हम लोग पेन टूल को लेकर क्या कुछ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग, जैसे मैंने जैसे जस्ट सिंपल सा एक बुक ड्रा किया है, आप लोग बहुत सारे शेप्स जो है वो पेन टूल से बना सकते हो, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका इस तरीके से अल्ट को प्रेस करूँ, यहाँ से इस तरीके से, थोड़ा इसको बाहर करना था, ठीक है। तो पेन टूल को लेकर आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो है बना सकते हो, सही है। सही है, डिफरेंट टूल्स हम लोग लेके पेन टूल के वाले से डिफरेंट चीज़ें ड्रा कर सकते हैं। डिफरेंट लोगोज डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा काम आता है ये टूल, आप लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो एक मतलब खुले बुक की तरह इसका शेप बन रहा है, सही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे शेप्स बना सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो पेन टूल के हिसाब से। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं लेयर लेना भूल गया था, लेकिन आपने डिफरेंट लेयर्स पे काम करना है। हम लोग अपने लेयर्स की क्लास पहले ही कर चुके हैं। मैंने आप में जो है उसमें तमाम लेयर्स के हवाले से जो जो चीज़ें थी आई वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस लेक्चर, जो कि एक पर्टिकुलर लेक्चर था लेयर्स के हवाले से, उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पेन टूल को आई थिंक आप लोगों ने जो है वो चलाना सीख लिया होगा, और जितनी प्रैक्टिस हम लोग इसके ऊपर करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। पेन टूल जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है। आप लोग सिलेक्शन भी कर सकते हो इसमें डिफरेंट टूल्स की, ऑब्जेक्ट्स की, उसके अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप लोग डिज़ाइन भी कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ रफ सा डिज़ाइन मैंने डिज़ाइन किया है, लेकिन आप लोग बिल्कुल स्मूथली कर काम करना चाहते हो तो यू कैन डू इट एवरीथिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में समझाने की कोशिश की है। आपने जिस कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले जब आप कोई एंकर पॉइंट लेते हो तो उसको और उस एंकर पॉइंट को आपने जो आप कोई एंकर पॉइंट लेते हो, ठीक है, और दूसरे तक तो आपने जब प्रेस किया आप माउस को तो आपने उसको ड्रैग करके रखना है, उसको छूना नहीं है की को, ठीक है। फिर आप जिस तरह हैंडल को जहाँ लेकर जाना चाहते हैं, जिस एंगल में लेकर जाना चाहते हैं वो चलेगा, ठीक है। फिर जब हमने इसको छोड़ दिया, इट मीन्स वी हैव ड्रॉ दिस लाइन, नाउ वी हैव टू ड्रॉ अनदर लाइन। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक हैंडल को ख़त्म करना है।
लेकिन अगर मैं हैंडल को ख़त्म नहीं करूँगी, देखिए मेरी दूसरी लाइन भी इसकी तरह हैंडल में आएगी, सही है। लेकिन अगर मैं हैंडल ख़त्म कर दूंगा तो मेरी दूसरी लाइन जो है स्ट्रेट में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। और स्टिल यू हैव क्यूरीज, यू कैन कमेंट, और हम लोग इन क्यूरीज के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम पेन टूल को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आज की क्लास का, बहुत शॉर्ट क्लास लेने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ समझ में आएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।